सेवक माणूस भला मनान हाय साधा आहे प्रेम से सरवली पाण्याचा ये देखते हैं किस तरह से बोल्ड कर दिया वहां पर बैट्समैन हिमांशु को। हालांकि ये संदीप को इन फॉर्म बैट्समैन, आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए थे संदीप मडवी। क्या आप बॉलिंग कर रहे हैं, ये देखिए। फिर अंदर कटी थी, प्लेट ऑन हो गए। शरीर और बॉल के बीच में अच्छा खासा फासला था। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ और हर्षल गिब्स अधिकांश बार इस तरह आउट हुए हैं। ठासून भरली आहे शेखर दवी। ही नौका जी आता अडकली आहे सर, अनेक मी मला संकेत मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत, अनेक लाटा देखील येत आहेत। त्या लाटांवरती सध्या बॅट्समन स्वार होत नाहीये, तर बॉलिंग होतीये। अशा कठीण काळामध्ये आडीची परिस्थिती जिथे गंभीर आहे तिथे शेखर दवीला खंबीर राहून लढावं लागेल। बिल्कुल, अगर हम इनिशियल ओवर को देखते हैं तो पहली गेंद पर बल्लेबाजों के हाथ बांध दिए हैं गेंदबाजी ने। भावेश पवार 2 विकेट छटका चुके हैं। ओ तेज गेंद, आउट एलबीडब्ल्यू। क्या गेंद थी, इतनी तेज आई थी कि बल्ला भी नीचे नहीं कर पाए। व्हाट अ बॉल, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। आइए देखते हैं, ये देखिए, वाओ क्या गेंद पलम। देखिए, अंपायर से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं होगा। सदा मात्रे 40+ के भावेश पवार और जयेश पाटिल को ऑल द बेस्ट कहा है। क्या तेज गेंद थी, बल्ले को झुकाने से पहले आज भावेश पवार अपनी तेजी से रफ्तार से कैच ढा रहे हैं। सर एक कैच हमने देखा केतन पाटिल वडून नवगर का, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द ईयर आपने कहा। यस, कैच ऑफ द ईयर ही था वो। और यहाँ पे जो गेंद डाली भावेश पवार ने शेखर दवी के अगेंस्ट, लेकिन ये बॉल ऑफ द ईयर इसलिए नहीं, बॉल ऑफ द ईयर किशन मात्रे की थी सीएम कप में, जिन्होंने माजिद बोबड़े को स्विंगिंग यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया था। वो बॉल ऑफ द ईयर अब तक। यावेळी विकेट नक्कीच मिळाली। गोल्डन बॉल या मॅच मधला आपण म्हणू शकतो, कारण एक प्राइज विकेट होती शेखर दवी। इस स्पर्धा की सबसे अच्छी गेंद। क्या तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज तर्रार गेंदबाजी भावेश पवार की। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। फिर से यॉर्कर की कोशिश, मजबूर हो गए केदार पाटिल छोटी बैकलीफ के लिए। आपको लगता नहीं कि केदार पाटिल को ऊपर भेजना चाहिए था? केदार पाटीलचा जो क्लास आहे ना, मी पॉवर प्ले मध्ये हा बॅट्समन आला तर सर त्याची फलंदाजी अजून इम्प्रूव्ह होईल, अजून त्याचं जो कौशल्य आहे ते दाखवण्याची संधी त्याला मिळेल। कारण इनिशियल ओव्हर्स मध्ये बॉलच्या मेरिट नुसार खेळणारा बॅट्समन तुमच्याकडे हवा असतो। दीपू माई थोडंसं लवकर आला, त्याची विकेट गेली, पण आता हिमांशु आणि केदार पाहिजे किती पार्टनरशिप बेल्ट करतील टीम RD 444 साठी। भावेश पवार सज्ज होईल। भावेश पवार, ओ एक और विकेट, विकेटों की झड़ी लग गई है। और अब हम कह सकते हैं कि RD हर तरह की कठिनाइयों में, व्हाट अ बॉलिंग फ्रॉम भावेश पवार। रन कितने दिए? 2 एक्स्ट्रा में गए, मतलब 1 ही रन दिया। 1 रन दिया है। विकेटें कितनी लिए? 3-4 विकेटें इस ओवर में। बिग हैंड देना चाहिए हरफत मौला भावेश पवार को। सर विकेटों की झड़ी क्यों लगी? क्योंकि गेंदबाज से प्राउड ऑफ भिवंडी आणि चांगली बॉलिंग भावेशने केली। 3 ओव्हरचा खेळ झाला। सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय सर मी म्हणेल की टॉस जिंकला RD ना, भरपूर डिफिकल्ट निर्णय होता या क्लायमेट मध्ये। यस, आप जो भी कहते हैं टॉस जीत के बैटिंग ही कोई भी टीम करती। अख्तर ने भी ये कहा था, चेसिंग मुश्किल रहती है। साई पाटोले ने वैजोले के साई पाटोले ने कहा है कोई भी हैट्रिक ले धनेश का उसको 5,000 रुपए दिए जाएंगे, जो हमारे जमा हो चुके हैं सुनील पवार के पास। और स्पेशली विवेक शेलार को यह ऑफर है। देखिए
कोई भी कैप्टन रहता टॉस जीत के बैटिंग लेता, क्योंकि देर रात का मैच है। ये बताइए बॉलिंग बहुत घातक हो रही है, क्योंकि क्रिकेट में अगर और मगर, जर आणि तर, किंतु और परंतु ये शब्द नहीं चलते। आणि ऐतिहासिक व्हिडिओ सध्या भरपूर ट्रेंडमध्ये आहे। दशरथ पाटिल ने कहा था कि कोरोना वायरस चलेगा लेकिन भावेश पवार की गेंदबाजी नहीं। इस मैच में कुछ ऐसा ही देखने मिला भावेश वो तो पवार की गेंदबाजी वाकई में। दशरथ पाटिल तो बहुत बड़े कमेंटेटर है। लक्ष्मण भी जुड़ चुके हैं, इस सीजन में बहुत कम देखा है। विवेक शेलार पहली गेंद यॉर्क कराने की कोशिश, मुश्किल से डिग आउट किया वहां पर केदार ने। 1 रन बनता हुआ स्कोर 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। तर हेमंत मुसा गुळवी आपल्यासोबत जोडले गेलेत आणि त्यांच्याकडनं दयानंदजी चोरगे साहेबांना, मॅनेजमेंट कमिटीला आणि बालाजी स्पोर्ट्सला इथे मात्र शुभेच्छा येत असताना थँक्यू सो मच हेमंत मुसा गुळवी। वैजलोई गांव के साईं पौठवले ने विवेक शेलार को हैट्रिक के लिए 5000 रखे हैं। विवेक शेलार रफ्तार का कहर बरसता हुआ, ये देखिए गति परिवर्तन, छेड़खानी की थी कुणाल मात्रे ने। देखिए कुणाल मात्रे ने ग्रामीण से खेलते हुए कितनी बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लेकिन उनको पहली गेंद पे टेस्ट किया लेग कटर से विवेक ने। चॅम्पियन येतोय मैदानाच्या आतमध्ये कुणाल म्हात्रे। काय परफॉर्म राहिला बालाजी ट्रॉफी मध्ये, ग्रामीण क्रिकेट मध्ये कुणालचा। 14 कप की विजेता, 2 की रनर्स पांडुरंग धर्मा पाटिल की टीम। विवेक की गेंद उछाल दिया, करारा जवाब, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। देखिए जूजी ऑफोली थी, बिल्कुल सामने रख दिया था। यॉर्कर का यही तो एक तकलीफ है, सही जगह पे नहीं गिरा तो सही मार पड़ती है। और बल्लेबाज के आगे रखना मानो शेर के आगे आप मांस रख रहे हो, होना यही चाहिए, शेर को घास दो, घोड़े को मांस दो, दोनों मर जाएंगे। आणि सेमीफायनलच्या मॅच मध्ये तर हेच फटके दाखवले ते ग्रामीण क्रिकेट खेळताना कुणालनं। आपल्यासोबत सुभाष धुमाळत, त्यांच्या लँग्वेज मध्ये म्हणायचं झालं तर बेमिसाल कुणालच्या बॅटमधनं बेमिसाल षटकार येतो, स्टँड अँड डिलिव्हर लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, आउट ऑफ द पार्क। स्टैंड एंड डिलीवर, बिल्कुल सही कहा आपने, खड़े खड़े भेज दिया दूर गगन की छांव में। 6 रन, उछलता हुआ स्कोर 18, पहला अटैकिंग स्ट्रोक। यही तो क्रिकेट है जहाँ कभी छाव तो कभी धूप। आणि कुणाल म्हात्रे आता संघर्षासाठी तयार झालाय। जरी बॅकफुटला असली टीम आरडी तर आता भावे सर कुणाल सांगतोय, विजलो जरी आज मी, हा माझा अंत नाही, पेटेन उद्या नव्यानं, हे सामर्थ्य नाशवंत नाही, छाडले जरी पंख माझे पुन्हा उडेन मी, कारण अडवू शकेल मला अजून ती भिंत नाही, माझी झोपडी जाळण्याचे झालेत कैक कावे, जळेल आग ती ज्वलंत नाही, येथील वादे खेतील तुफान, या साऱ्यांसमोर अडखळलं देखिए, मात्र कुणाल म्हात्रेला पसंत नाही। यस, कल जो भावेश पवार का कैच पकड़ा था तालुका क्रिकेट के बेस्ट फील्डर केतन पाटिल ने, उनके लिए जानी स्पोर्ट वडपे के करता धरता और वडपे के सम्मानीय सरपंच प्रथम नागरिक ये कैच बताया जा रहा है। नवनाथ जानी ने 3000 का इनाम रखा है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में वो इनाम वो हासिल कर सकते हैं। आणि ती कॅच आपल्याला दाखवली जाती है। इस मर्तबा फिर से ये तो बहुत दूर गई है, क्या वापस आएंगी? नहीं, 6 रन। बिल्कुल भी नहीं। आणि इथे आपण म्हणू शकतो यस इज दिस इज मॅसिव, इट्स क्लियर, कडक षटकार। 2 पे 2 ठोक डाले हैं, जबकि हैट्रिक के लिए गेंदबाज को इनाम था, लेकिन बल्लेबाज ने भी कहा हम किसी से कम नहीं। आणि कुणाल सांगतोय आता टीम धनेश कुकसेला, चलो आज देखा जाए किसमें कितना है दम, देखिए, जम के रखना हर एक कदम।
कितना प्रेम किया जाता है। नवनाथ जानी जिनकी के नवनाथ जानी सोंगाल जो कि प्रथम नागरिक हैं वड़पे के सरपंच, उनकी टीम ओपन में बाली ट्रॉफी में खेलती है और वड़पे टीम भी खेलती है। उन्होंने केतन को उस कैच के लिए 3,000 रुपये दिए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। स्कोर उछलता हुआ 24, 2 पे 2 ठोक डाले हैं कुणाल मात्रे ने विवेक शेलार को। विवेक शेलार ओ तेज तरार गेंद कट करने की कोशिश, लेट रिवेट था, बल्ला देर से चला, गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास। आणि एक गोष्ट सर अजून, मागचे 20 बॉल झाले, धनेशचे 12th मॅन स्कोर विचारत नव्हते, आता स्कोर ते विचारतात की धावा किती झाल्या, कारण आता कुणाल नावाची दहशत या मॅच मध्ये जाणवतीये विवेक शेलारच्या अगेन्स्ट। अंतिम बॉल, एक और आसमान में चली चली, लेकिन वहां पे फील्डर थे, आउट हो गए कुणाल मात्रे लॉन्ग ऑन पे बढ़िया बल्लेबाजी के बाद। बालाजीच्या शक ठेवी गावान बसलाय दादा लय मनान, बसलाय दादा लय मनान, बसलाय दादा लय मनान। राकेश पाटिल और आकाश गायकवाड़ ने RD 4440 को ऑल द बेस्ट कहा है। केतन पाटिल, अगर आप मैदान में हो तो आपको VIP डाइस पे आना है। केतन पाटिल, कैच ऑफ द ईयर जो आपने पकड़ा था उसके लिए आपको हमारे VIP मंच पे आना है। केतन पाटिल, आणि बालाजी ट्रॉफी देखील सक्सेस होतीये सर या स्पर्धेसाठी। शॉर्ट अँड स्वीट बालाजी स्पोर्ट टीम साठी एकच म्हणेल, ये सक्सेस कह रहे आप, ये तो सुपर से ऊपर हो गई है ट्रॉफी। म्हणून तर म्हणतं की स्पर्धेचं आहे 12वं पर्व, ज्याच्यावरती आहे दयानंद चुरगे साहेबांच्या कर्तृत्वावरती फक्त भिवंडी नाही तर महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट जगताला गर्व। इसीलिए तो मैंने इसे टाइटल दिया था भिवंडी क्रिकेट फीवर, लग गया सबको। चार ओव्हर आता मैदानाच्या आतमध्ये कंप्लीट झालेत। आफ्टर 4 ओव्हर टीमची टोटल धावफलकावरती भावेश पवार, बढ़िया गेंद विकेटों के ऊपर से निकल गई और 2 ओवर के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं कमेंटेटर वकलन की आवाज हमारे ओमकार शेट्टी जी। थँक्यू सो मच बाबा सर। मागच्या अनेक मी म्हणेल मॉन्समध्ये ज्यांच्या माध्यमाने मला मोटिवेशन मिळालं असा आवाज 27 वर्षाचा दुमदुमत होता। भावेश पवाराला बॉलिंग ट्रॅकवरती RDची परिस्थिती खराब होती, तिथे पुन्हा एकदा सांगितलं कुणाल मात्रेनं की लढावं कसं, वी बॅक टू फाईट, लढण्यासाठी टीम RD 4440 सज्ज होती, बट कुणालची विकेट गेली आणि आता धावफलक पाहायचं इथनं गिअरअप कोण करेल, कारण समोर आहे भिवंडी क्रिकेटच्या क्षितिजावरचा एक उंच तारा भावेश पवार। इथे लाईन चांगली आहे, अपील होतंय, आता रनआउटचा धोका देखील होता आणि अंपा सिग्नल, बॅट्समन आउट लागलाय धक्का, भावेश पवारच्या खात्यामध्ये जातीये अजून एक विकेट। दम है दादाच्या नावान, दम है दादाच्या नावान। तिरुपती बालाजींचा आशीर्वाद दादांच्या पाठीशी सदा, तिरुपती बालाजींचा आशीर्वाद दादाच्या पाठीशी सदा। थँक्यू डीजे। तर पाण्याची मागणी केली जाते, एका बाजूला विकेटची तहान भावेश पवार पूर्ण करतोय, तर पाण्याची तहान तुमचं बालाजी ट्रॉफी कंप्लीट करेल। 5 विकेटें लिए ऐसे ही कोई हरफन मौला खिलाड़ी थोड़ी बनता है। इस सीजन का बेस्ट बॉलिंग फिगर भी भावेश पवार के नाम है, जे हनुमान गोवे ट्रॉफी में 2 ओवर 3 रन और 6 विकेट। मी ते म्हणेल रात्रीचं क्लायमेट 6 ओव्हरची मॅच 40+ जाण्याचा प्रयत्न RD ने या मॅच मध्ये करायला हवा। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी टीमों के विकेट लिए, वहाँ मराठा पंजाब के लिए थे, यहाँ RD के लिए रहे। म्हणूनच तर हे नाव फक्त कागदावरती नाही तर टेनिस क्रिकेटच्या क्षितिजावरती मोठं, आणि या खेळाडूची कामगिरी 5 होल ऑफ विकेट पाहिल्यानंतर एकच म्हणेल तालीमे नहीं दी जाती,
परिंदों को उड़ाने की वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, रखते जो हौसला आसमां को छूने का, परवाह नहीं करते वो जमीन पे गिर जाने की. आणि भावेश पवार या स्पेल मध्ये तर सगळी स्वप्न कंप्लीट करतोय. पांडुरंग धर्मा पाटील फॅम टीम धनेश 11 कुकसेची. अजून एक चांगला बॉल, फटका देखील तेवढा चांगला होता. टॅलेंट दाखवलं होतं या बॉल वरती, थोडासा रूम बनवला, लेटकट ड्रिल करून दाखवतं बॅट्समन की कशा प्रकारे खेळायचं होतं. एक सिंगल कंप्लीट केली जाईल. एका सिंगलच्या मदतीनं टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली आहे 225. अजूनही इथनं 9 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि पाहिजे 9 बॉल मध्ये 8 440. कितीचं टार्गेट सेट करेल, पुन्हा एकदा झाली अपील. फ्लाइंग बर्ड सारखं सेलिब्रेशन करत होता भावेश पवार, बट अंपायरचा निर्णय. देखिए अंपायर ने वहां पर बल्ले से गेंद लगी थी, क्या अपील हुई वहां पर, आइए देखते हैं. लाजवाब अंपायरिंग, नीक एज ऑफ द बैट. हालांकि अपील बहुत जोरदार हुई थी वहां पर. कमाल की अंपायरिंग करे अंपायर अजीम अब्दुल्ले और गोरखनाथ पाटिल. ये देखिए, ओ लवली अंपायरिंग. अतिशय चांगला निर्णय. सॉफ्ट हँड फक्त डिफेंड केलं या बॉलला. बॅकअप आहे, एक धाव घेण्याचं मानस होतं पण धाडस मात्र झालं नाही फलंदाजांचं. आणि फारूक बर्डी है, सॉरी अजीम अब्दुल्ले हैं, दूसरे फारूक बर्डी है. बहुत बढ़िया निर्णय अजीम का. देखिए क्या यॉर्कर्स आ रहे, यॉर्कर की भरमार लगा दी है गेंदबाजों ने. 2 ओवर में कितने रन दिए भावेश? दूसरा ओवर अब 5 षटकांचा खेळ जर आतापर्यंत आपण पाहिला तर 26 धावा धावफलकावरती झालेत. शेवटचं षटक इथे बाकी आहे. आता आडीच्या बॅट्समनला देखील इथे सांगावं लागेल, पानी को बर बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है. थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा. किस्मत के जंगले के दरवाजे को खुलने में भी वक्त लगता है. आणि आपल्या नशीब जर इथे बिल्कुल. बदलवायचं असेल, लेकिन आपको पता चले कि किस्मत खुश नसीबी एक बार दरवाजा खटखटाती है, खोल देना चाहिए. बदनसीबी जब तक खटखटाती है जब तक दरवाजा खुलता नहीं. आणि म्हणूनच तर आपण म्हणतो ना बाबे सर, यू क्रिएट हार्ड वर्क गॉट अ सक्सेस, बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. आणि धनेश 11 कुकसेच्या यशाचा प्रवास तो देखील थांबत नहीं, नाहीये. मेरा अपना 14 मानना है. फाइनल. पूरे सीजन मैंने कमेंट्री की है, ये टीम वर्क से 1 घंटा पहले आती है, पूरी टीम रहती है, टीम वर्क रहता है, ये बहुत हार्ड मेहनत करते हैं. यही कारण है कि नंबर 1 पे. इसलिए तो सुनील गावस्कर ने कहा था टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क. संघामध्ये असेल एकता तर तुमची सगळी स्वप्न सत्यामध्ये साकार होतात. आकाश Yes. वारगडे समोर आता हल्ला करावा लागेल. वनी से इस वक्त सुनील पवार से जुड़ चुके हैं. वनी के बहुत बड़े स्पॉन्सर स्वप्निल जी, जिन्होंने बालाजी कप को हार्दिक शुभकामनाएं दी है. धन्यवाद आपका. वीडियो कॉलिंग से इस वक्त जुड़ते हुए सुनील पवार से, जिसमें उन्होंने कमेंट्री की थी. पावरफुल कमेंटेटर सुनील पवार. 5 ओव्हर 26. पहिलाच बॉल, फटका तर चांगला आलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. वॉट अ फिल्डिंग. फ्लाइंग जम्प घेत असताना विवेक शेलार, ज्याचा प्रत्येक बॉल अलीकडच्या काळात जर पाहिला तर बॅट्समनला बीट करत असतो. बट हे भिवंडी आहे, इथे कधी रंग कोण बदलवेल हे सांगणं तितकंसं कठीण असतं. सर अनेक बॅट्समनला आपण रीड करू शकतो इतर क्रिकेट फॉर्मॅटमध्ये, बट भिवंडीमध्ये कोणाला रीड करणं मला तरी आजपर्यंत जमलं नाही. बिल्कुल, भिवंडी का क्रिकेट बहुत ऊंचाइयों पर है. आणि क्रिकेटमध्ये जे म्हटलं जातं ना, एव्हरी डे इज नॉट गुड फॉर अस. जर एखादा दिवस तुमचा खराब असेल तर तुमच्या अगेन्स्ट इथे रेकॉर्ड झालेच समजा. आजची रात्र मी म्हणेल भावेश पवारसाठी चांगली होती.
इथे विकेट मिळतीये पण अजूनही वेळ गेली नाहीये. ही रात्र कोणाच्या नावावरती होईल? बालाजी ट्रॉफी चॅम्पियनशिप कोणाच्या नावावरती होईल? हे सगळे प्रश्न, एक क्वेश्चन मार्क्स अजूनही बाकी आहेत. येणारा वेळ, येणारी काळ त्या सगळ्या गोष्टींची आन्सर्स घेऊन तुमच्या समोर नक्कीच येईल. बिल्कुल क्रिकेट में कहना उचित नहीं रहता है कि क्या लक्ष्य है, लेकिन धनेश जैसी टीम के सामने अब तक जो टोटल आरडी ने रखा है उनके सपोर्टर्स को उन्होंने निराश किया है. नए बैट्समैन अक्षय ठेटे आए हैं बल्लेबाजी के लिए. बॉलर सज्ज होईल आकाश. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. पहिल्या बॉलवरती देखील सिंगल आली आहे. टीम जाऊन पोहोचली आहे 28. चेंज ऑफ द पेस, गतीमध्ये परिवर्तन. यष्टी रक्षक मदीन नहीं व्हाट अ प्लेयर. आकाश जेनविन लेग ब्रेक गेंदबाज है लेकिन स्लो मीडियम कर रहे हैं. आणि पिछली दो गेंदे तेज की, ये लेग ब्रेक थी उनकी. व्हेरिएशन तर तुमच्याकडे असायलाच हवं, बिकॉज शॉर्ट टर्म क्रिकेटमध्ये व्हेरिएशन एक वेपन सारखं काम तुमच्यासाठी करतं. बॉल तयार. अजून एक चांगला बॉल. आता कीपर झाला बीट. थ्रो देखील केलाय. बॅकअप देखील थोडस खराब. जो बंद अजून बॅकअप दिलं जाईल तो बंद 1 रन ऍड होईल 22च्या स्वरूपानं. कितना एफर्ट लगा रहे हैं जबकि रन ज्यादा नहीं है. गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, लेकिन उनको पता है सर्फ एक्सल भी है और पांडुरंग धर्मा पाटिल भी है. आणि एकेका धावेची किंमत कोणाला विचारायची असेल तर मी नेहमीच उदाहरण देतो. दीपू माईला विचारा. ज्यावेळी भारत मात्र यांची नागझरीला स्पर्धा झाली आमच्या विभागामध्ये 110चं टार्गेट होतं. भाभी सर तुमच्या माहितीसाठी 112 बनवल्या दीपू माईनं. 2 रनची पेनल्टी लागली. एका धावेनं टीम इतिहास रचताना हारली होती. किया, भेज दिया गेंद को. 6 रन. गुगली को बहुत जल्दी पढ़ लिया था बैट्समैन सुनील घरत ने. आणि हा स्ट्रोक आपण पाहू प्रिन्स मूवीच्या स्क्रीन वरती. परत सुनील घरतनं पाठवला. पिछला जो बालाजी का फाइनल 2018 में हुआ था बी इंडियन के सामने, यही सुनील घरत ने एसपी से खेलते हुए 63 रनों की 19 गेंदों पर बारी खेली थी. ऑफ गुगली किया था वहां पे लेग ब्रेक के बीच में. ऑफ ब्रेक बहुत जल्दी पढ़ लिया था बॅट्समॅन ने. भावे सर मला हा प्रश्न पडतो की ज्यावेळी तुमचा जन्म झाला कदाचित तुम्ही रोज दुधामध्ये बदाम खात असाल. मेमरी तुमची एवढी शार्प है ना. नहीं नहीं, हर एक को देता है ऊपर वाले की देन है. इंसान का अपना कुछ भी नहीं है. आणि धुमाल के म्हणूनच पास आप म्हटलं गिलामीन के जातं रिकॉर्ड पूछो, सब बता देंगे. भावे सर की झलक सबसे अलग. चांगली एन्जॉय केली ही स्पर्धा बालाजी ट्रॉफी. भरपूर चांगलं प्रेम पूर्ण भिवंडीच्या क्रिकेट चाहत्यांनी दिलं. थँक्स ऑल ऑफ यू. दुसरा धावेचा प्रयत्न. फलंदाज सुनील घरत जाईल डगआउट मध्ये परत. आणि पहिल्या सत्राचा खेळ देखील कंप्लीट झाला. टीमची टोटल झाली आहे 8 विकेट्स गमावल्या होत्या. अजून एक ऍड होईल. रनआउट 9 गडी बाद झाले. और 37 का टोटल रखा है. और ये कप को अगर जीती तो 15वां, आरडी जीतती है तो 3रा. ये आप देख सकते हैं युवा नेता वीरेन चोरगे, विराज चोरगे, कोएनकर, रेशमा मैकर और सूत्र संचालक मनोहर तरेको वीआईपी डाइस पे. और 37 का लक्ष्य है. अब तक 14 कप जीते हैं. धनेश ने 2 की रनर्स है. और आरडी को हम देखें तो 2 कप जीते हैं, 1 की रनर्स है. तर थँक्यू सो मच ऑल भिवंडीकर. थँक्यू सो मच. बालाजी ट्रॉफी दयानंदजी चोरगे साहेब, करेश मात्रे, सुभाषदादा ठाकरे, जितू मानेरकर अँड ऑल टीम बालाजी. आणि आमचं पूर्ण कॉमेंट्री बॉक्स आणि तदनंतर आमचे प्रिन्स मूवीज असतील, DJ रुपेश असतील ज्यांनी आमच्या आवाजाची काळजी घेतली. आणि स्पेशली मनोहर तरे आणि वीरेंद्रदा चोरगे आणि विराज. भरपूर चांगली साथ मागच्या 6 दिवस रात्र ज्यांनी आम्हाला दिली. थँक्स ऑल ऑफ यू. मी थांबतो, तुम्ही थांबू नका. पात्र एकत्र बालाजी ट्रॉफीचा सिटी क्रिकेटचा अंतिम महामुकाबला. आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या पण ऐकूया इथे भावे सरांच्या जोडीनं कॉम्प्युटर ऑफ भिवंडी, कॉमेंटेटर अँड कॉमेंटेटर ऑफ द इयर सुभाषित धुमाळ यांना धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. ओमकार शेट्टी जी भी
हमसे रजा लेते हुए उन्होंने अच्छा रोल अदा किया। देखिए, इस पूरी स्पर्धा को सफल बनाने के लिए कंधे से कंधा और हाथ से हाथ लगाया जीतू मानेरकर, प्रभाकर पाटिल, सुभाष ठाकरे, अभी पाटिल, करेश मात्रे, सूरज जोशी, गिरीश पाटिल, कपिल पाटिल, रुपेश पाटिल, योगेश पाटिल, इन सबको विशेष धन्यवाद। आज गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी इम्तियाज पापा को भी सम्मानित किया गया। 37 का लक्ष्य है। शुभा धुमाल, क्या कहना चाहेंगे इस लक्ष्य के बारे में? नक्कीच धनेश्वर कुक्षे संघ नंबर 1 वर रँक करत आहे आणि त्या संघाच्या दृष्टीने म्हणाल तर एक मापक लक्ष्य आहे. म्हणजे क्रिकेट पूर्णपणे अनिश्चित खेळ आहे. RD000 ओवली संघाला सामना जिंकायचा असेल तर टिचून गोलंदाजी करावी लागेल आणि विकेटही प्राप्त करावी लागतील आणि अव्वल दर्जाचं क्षेत्ररक्षण करावे लागेल. यस, गिरीश पाटिल और जीतू मानेरकर वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं. तर RD संघाला आणि खास करून शेखर दळवीला गुड्डा भाई 4646 यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आपलं तिघे हार्दिक स्वागत आहे. 37 इज द टारगेट इन फ्रंट ऑफ धनेश कुकसे. 37 की चुनौती भिवंडी क्रिकेट फीवर बालाजी ट्रॉफी 2020 को जीतने के लिए. लंबा बैटिंग लाइनअप है, काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं सभी. अगले साल ये पूरी कमेटी जीतू मानेरकर, प्रभाकर पाटिल, सुभाष ठाकरे, अभी करेश, सूरज, गिरीश पाटिल, कपिल पाटिल, रुपेश पाटिल इन और योगेश पाटिल, इन्होंने ऐलान किया है कि अगले साल जो बालाजी ट्रॉफी रहेंगी उसमें रायगढ़ ज़िला, ठाना ज़िला और पालघर ज़िला की टीमें ग्रामीण गढ़ से खेलेंगी. लेकिन देखिए, खासदार कप हुआ, दूसरे भी टूर्नामेंट हुए, लेकिन भिवंडी की टीमें वाकई में ऊपर रही. हालांकि वकलन एक बहुत मशहूर टीम है, लेकिन उसको भी पछाड़ा. मोटा गांव की टीम भी नहीं जीत पाई. केतन पाटिल हमारे बीच में हो तो आपको वीआईपी मंच पे आना है. बेस्ट कैच ऑफ द ईयर किरण पाटिल, आज उनकी परीक्षा. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. Bows to Matin, try to glance but should be avoid. Yes, it is. He bows in Dusra Mohalla and Dhanesh Kukse off the mark with single. Next year this tournament will be held in January or February. Kiran Patil, left arm round wicket. Bows to Matin, this time copybook style push. Need a direct hit there. Akshay Thete is there, but with the stroke, Matin gets a risky single. He off the mark with single, and Dhanesh Kukse 2 for no wicket. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट रनिंग भेटीत विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. क्विक थ्रो आला होता, मात्र सुखरूप आपल्या परफेक्ट टेज मध्ये पोहोचला होता फलंदाज. The asking run rate is 6.12. 35 चेंडू आणि बरोबर 35 धावांची आवश्यकता आहे. नवनाथ जानी सोंगल जी, सरपंच वट पे हमारे अगर बीच में हो तो आपको मंच पे आना है. किरण पाटिल, दिस टाइप ऑफ स्कोर आई थिंक RD looking for some quick wickets, build up the pressure on batting. नक्कीच विकेट But अंतराने otherwise there is a easy way for Dhanesh. नक्कीच पूर्णपणे सममध्ये अंतराने विकेट प्राप्त करणं महत्त्वाचं असणार आहे. Kiran Patil, bows to Kumar, try to flick, and finally Kumar on his way. Kiran Patil delighted, claimed the wicket of Kumar.
Great bowling from Cottrell of Bhivandi. Kiran Patil. Look at that. Try to play it off his hips. Leaving edge and soft dismissal. नक्कीच सॉफ्ट डिसमिसल आपण पाहतोय द्विधा मस्तितीमध्ये सापडला होता कुमार गुड मॅन फ्रॉम भिनार आणि किरण पाटील मॅन फ्रॉम सावा देणे आणि 444 ओवल्या संघाला ब्रेक थ्रू मिळून दिलेला आहे. First wicket has gone now. 2 for the loss of 1 wicket. Now new batsman in Pratik Patil. Man from Temoli. But man of crisis Matin facing Kiran Patil. Left arm round wicket. Goes to Matin this time tucking on the onside. Death through for a quick single. 1 to score now. Score moves up to 3. Matin on 2, 1 extra. 3 for the loss of 1 wicket. केतन पाटील नक्कीच कॅच ऑफ द इयर भावेश पवार याचा पकडला होता सोनादेवी टेमकर संघाकडून खेळताना आणि त्यांना पारितोषिक दिलं जाणार आहे. जानी सोंगाल जे विद्यमान सरपंच आहेत वडपे गावचे त्यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक आलेलं आहे. ये देखिए इस कैच के लिए इनाम केतन पाटिल को दिया गया है. नवनाथ जानी सोंगाल वड़पे के सरपंच और 3000 का इनाम ओवर के बाद रेशमा मैकर के हाथों से उन्हें दिया जाएगा. दिस टाइम ब्यूटीफुल डिलीवरी नाइसली फ्लिक लूज बॉटम एंड फ्लिक टू शॉर्ट मिड विकेट एंड विद द स्ट्रोक प्रतीक गेट्स 1. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट चेंडू बॅकफुटवर जाण्यास मजबूर केला होता फ्लिक केला होता मनगटी फटका आपण पाहतोय फलंदाजीच्या माध्यमातून. किरण पाटिल left arm round the wicket. Goes to Matin, not a very good stroke, unconventional push. Tried to play through the covers inside edge of the bat, rose to square leg, but with the stroke enough time batsman cross for a easy single. 5 for the loss of 1 wicket. कॅच पकडलेला युवक या ठिकाणी आलेला आहे केतन. त्याला कॅश प्राइज आहे 3000. दादांचे शुभ हस्ते देतो आपण. नवनाथ जानी सोंगाल वड़पे के सरपंच ने दिया है. दिस टाइम हिज इन द एयर कुड बी कॉट. यस इज आउट. प्रतीक हैज गॉन नाउ एंड आई थिंक आरडी कम बैक इन द गेम. येस सेकंड विकेट इन गॉन. दुसरा फलंदाज बाद होतोय प्रतीक पाटीलच्या रूपाने. ज्याच्या नावाचं होतंय गजाबजाज तालुक्याच्या भावेश पवारची जी कॅच पकडली होती त्यासाठी जानी सोंगवाल सरपंच यांच्याकडून 3000 रुपयाचं प्राइज होतं आणि अप्रतिम ती कॅच आपण बघितली होती जम्पिंग घेऊन. What a ball, what a ball. Look at that. Chipped away in the air and what a nicely taken the fielder at mid off. ये देखिए 3000 का इनाम. जोरदार तालियां केतन पाटिल के लिए. कैच ऑफ द ईयर. नक्कीच कॅच ऑफ द इयर साठी हे 3000 रुपयाचा पारितोषिक जानी सोंगल यांच्याकडून दिलं जात आहे. धन्यवाद. तसेच या चषकाला मॅन ऑफ द मॅचच्या स्वरूपात सुंदर गिफ्ट देणारे आमनेगावचे माजी उपसरपंच विद्यमान सदस्य उद्योगपती मदन दत्तू जाधव अर्थात MD साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व गोल्डन मॅन ज्यांना मी म्हणतोय हे आपण पाहू शकता गोल्डन सत्कार केला जात आहे आणि दादांचे कट्टर समर्थक आहेत आमनेगावचे मदन दत्तू जाधव MD चा सत्कार होत आहे. यस इनका बहुत बड़ा शो ग्रामीण का होता है जिसे अजय गरत कवरेज करते हैं. सरपंच कप सदाबहार अजय गरत उसमें मेन रोल अदा करते हैं. 1 ओवर 5 रन 2 विकेट. कमर कस लिए आरडी ने भी. लड़ेंगे या मरेंगे, आर या पार. नक्की जिद्दी क्रिकेट पाहायला मिळत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. 5 धाव धावपळ आपण पाहतोय. समीकरण पाहतोय आपण 30 चेंडू शेष आहेत आणि 30 चेंडू मध्ये अजूनही 32 धावांची आवश्यकता आहे. और आजकल जो रात इंदौरी की गजल चल रही है उसके 2 शेर ऐसे हैं. बुलाती है मगर जाने का नहीं. ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं और हर तरफ वबा फैली हुई है. ये मौसम मर जाने का नहीं. क्या बात आहे बाबे सर.
या ठिकाणी हेमंत गुळवी, मुस्ताभाई, गुड्डाभाई, खास करून दीपू मालीसाठी शुभेच्छा दिल्यात RD स्पोर्ट्ससाठी. गेंदबाजी के लिए हिमांशु को बुलाया गया है. पूरा जोर लगा रही है आरडी अपने गेंदबाजों से. हिमांशु लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. बढ़िया गेंद लहराती हुई, बल खाती हुई. अब अंपायर ने वाइड घोषित किया है. द लाइन्स बिलोंग्स टू अंपायर. क्रिकेट में कहा जाता है. हालांकि गेंद ने टिप्पा खा के कांटा बदला था. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट चेंडू होता. चेंडूवर बोटेही फिरवली होती, मात्र चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने जास्त वळला होता. हिमांशु रॉन्ग वन के साथ शुरुआत करते हुए इस मर्तबा सीधा खेल दिया हवा में, लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाए. लॉन्ग ऑन पे मेरे ख्याल से शेखर दलवी थे. नक्कीच. एक रन. हा झेल घेण्याचा प्रयत्न हवा होता. नक्कीच अशा महत्वाच्या सामन्यामध्ये हाफ अँड टफ चान्स नक्कीच होते, मात्र झेल घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. जब बड़ा मैच आप खेलते हैं तो हाफ को भी फुल में कन्वर्ट करना होता है. लेकिन एक बात तो है कि ये रन बनाने के लिए धनेश को भी काफी पसीना बहाना पड़ेगा. या ठिकाणी हेमंत गुळवी, मुस्ताभाई तसेच गुड्डाबाई 4646, शेखर दळवी आणि दीपू माळीसाठी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे भावी सर आपल्या मताशी. दिपेश माली कप्तान पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं. छोटे टोटल पे अब जो प्लेट है उसमें लोहे के चने रखे गए. हिमांशु स्विच हिट की कोशिश. अपील वहां पर. अंपायर सहमत नहीं. बहुत बढ़िया गेंद. अतिशय उत्कृष्ट चेंडू आणि बॉडी लँग्वेजला ओळखून हा चेंडू हातला होता गोलंदाजाने, हे आपण पाहू शकता. सुभाष धुमाल, अब तो ये लग रहा है कि ये मैच धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका हर ओवर फाइनल रहे, इसके हर गेंद फाइनल रहे. नक्कीच सर, कारण ज्याप्रमाणे जोर लावताना दिसतोय RD 000 ओवलिया संघ. हिमांशु हाईवे एंड से मुड़ते हुए मतीन को खींच के मारा. डीप में फील्डर है. 1 रन. पूरी तरह से आरडी भी चार्ज हो चुकी है. नक्कीच पूर्णपणे चार्ज झालेला आहे RD हा संघ. ज्याप्रमाणे गोलंदाजी होते, ज्याप्रमाणे क्षेत्ररक्षण होते. 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर कमाल की बॉलिंग हो रही है आरडी की तरफ से. हिमांशु इस मर्तबा तेज तर्रार गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड. हालांकि बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए रॉन्ग वन कर रहे हैं, लेकिन लाइन थोड़ी सी बाहर रख रहे हैं. ये देखिए. नक्कीच अतिशय वेगवान चेंडू, मात्र दिशा भरकडली जाते. हिमांशु हाईवे एंड से मुड़ते हुए बढ़िया गेंद उलझ के रह गई, लेकिन रन पूरा किया और कह दिया वहां पर हिमांशु ने, चुरा लिया है तुमने जो रन को. चोटी धाव पूर्ण करतात फलंदाज आणि आज चोट्या धावेने संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते. 10 धावा. डबल फिगर में जाती हुई. अभी भी 27 रन चाहिए. ओव्हर नंबर 2 का खेल चल रहा है. नक्कीच एका धावेसाठी संघर्ष करावा लागतोय, खूप घाम घालावा लागतोय धनेशीलन कुक्षी या संघाला. बेहतरीन कैमरा वर्क आप देख रहे हैं. दयानंद चोरगे साहब के साथ पूरा मैदान दिखाया जा रहा है. हिमांशु लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस गेंद.
और देखना है क्या कुछ वहां पर हुआ है। LBW मेरे ख्याल से आउट घोषित दिया वहां पर अंपायर ने। मतीन खान याची केली संपुष्टात येतोय आणि तिसरा मोहरा गारद होतोय धनेशिलन कुक्षे या संघाचा। कोयंकर रेश्मा मयकर आमची रजा घेताना शुभरात्री। नक्कीच भेटू पुन्हा पुढच्या वर्षी। तीसरा विकेट जाता हुआ जेपी जयेश पाटिल आए हैं बल्लेबाजी को। द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट। दिस इज द परफेक्ट टाइम। Jayesh Patil lot of time prove himself, but this is the perfect time once more prove himself. ये जो विकेट है ना जयेश पाटिल की, या आरडी के लिए किसी हीरे से कम नहीं रहेंगी। नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे। जयेश पाटील याचे विकेट खूप महत्वपूर्ण असणार आहे आरडी और- 440 ओडी या संघासाठी। और धनेश का मानना है कि जयेश पाटिल वहाँ एक एक रन जो बनाएंगे वो किसी मोती से कम नहीं रहेगा। आणि जयेश पाटील याचं नेहमीच धनेशिलन कुक्षे संघासाठी चांगले योगदान लाभलेलं आहे। सबसे बड़ी बात है कि वो मैच की सिचुएशन के मुताबिक बल्लेबाजी करते हैं, अकॉर्डिंग दिस सिचुएशन। हिमांशु जयेश को टैप किया दूर से, एक रन बनता हुआ, अच्छा बैकअप किया, हाँ ना चलती हुई। कुणाल मात्रे ने किरण पाटिल ने पीछे से आते हुए। नक्की जयेश पाटील याबद्दल मी तर सर एवढंच म्हणेन, ये खिलाड़ी है ना, ये ना दिन देखता है ना रात देखता है, ये खिलाड़ी मैच के हालात देखता है। क्या बात है, शुभा धुमाल, एक्सलेंट। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जख्मी परिंदा टूटे पर अपने तोलता है। भाभे तो चुप है लेकिन धुमाल ही बोलता है। 2 ओवर की समाप्ति। पावर प्ले धनेश के लिए भी पुअर प्ले। 11 रन बने, 3 विकेटें गिरी। कौन बनेगा विजेता, इसको सुनाएंगे सदाबहार कमेंटेटर। अगली कमेंट्री के लिए तैयार अजय खरत। वेलकम अजय। शुक्रिया सिद्दीक जी, धन्यवाद सुभाष धुमाल। बहुत ही रोचक स्थिति में है ये फाइनल मुकाबला बालाजी ट्रॉफी 2020 का। भिवंडी सिटी क्रिकेट का ये महामुकाबला धनेश 11 कुक्से और आरडी 440 के बीच में। 24 में 26 चाहिए। वैसे समीकरण ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन जो बॉलिंग हमने पहले 2 ओवर्स में देखी है वो बहुत ही धारदार देखने को मिली है। किरण पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए, पहला ओवर लाजवाब रहा, 5 रन देकर 2 विकेट्स। उसके बाद हिमांशु ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। नवनाथ पाटिल सरोली पाड़ा ने कहा है कि जयेश पाटिल के हर सिक्सर के लिए 500 रुपए का इनाम। तो किरण पाटिल का ये दूसरा ओवर है, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। जयेश पाटिल क्रीज पर है, 1 रन बनाया है, 1 गेंद का सामना किया है। विक्की ने 2 गेंदें खेली है, वो भी 1 पर बैटिंग करते हुए। कुमार 0 पर आउट हुए, प्रतीक 1 रन बनाकर आउट हुए और मतीन खान 4 रन बनाकर आउट हुए। लो स्कोरिंग फाइनल मुकाबला है, लेकिन अभी भी रोचकता बरकरार है। पाटिल के पास स्ट्राइक, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में है लेकिन नो मैंस लैंड में। किस्मत अच्छी वहां पर जयेश पाटिल की, फील्डर से थोड़ी दूर चली गई। कमाल की गेंदबाजी हो रही है, हालांकि पीछे गए थे, अधिक छोटी गेंद नहीं थी, हुक करना चाहते थे, टॉप एज लगा था, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सर्कल पे कोई खिलाड़ी नहीं था। फाइन लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर जरूर था, लेकिन उस फील्डर से थोड़ी दूर चली गई थी गेंद। पूरी तरह से नियंत्रण में नजर नहीं आए थे जयेश पाटिल। रन्स बनाना कर रहे हैं अभी तक, खेल जो देखा भी है धनेश 11 कुक्से टीम को। ये की शॉर्ट पिच कॉटरेल की बहुत ही घातक थी, टिप्पा खाने के बाद बहुत जल्दी आई थी।
आंखें हट गई थी लिविंग एज और विकी मात्री लौटते हुए। एक गलत स्ट्रोक का चयन देखने को मिला, ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी नहीं जिसको पुल किया जा सकता था। उछाल थोड़ा ज्यादा था, गुड लेन पर ही लगभग गुड लेन से हल्का सा पीछे रखा था, खिंची हुई लेन जरूर थी लेकिन कोण बनाकर बाहर की तरफ जा रही थी। टॉपेज लगा और आसान सा कैच वहां पर समाप्त किया किरण पाटिल ने। गिरने वाला ये कुल मिलाकर चौथा विकेट, रन संख्या केवल 12, 37 का टारगेट, छोटा सा टारगेट। मेरे साथ आंखों देखा हाल सुना रहे सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत, आज उनको अच्छा पैट नेम मिला अज्जू। शुक्रिया सिद्दीक जी। 12 पर 4 पारी लड़खड़ाती हुई धनेश 11 की। तो मैं ये कह रहा था कि एक अच्छा ओवर धनेश को मिलता है तो पूरी तरह से मैच धनेश 11 टीम के पक्ष में झुक सकता है, लेकिन आरडी को यदि ये फाइनल मैच जीतना है तो 6 के 6 अच्छे ओवर्स करने होंगे। बिल्कुल। इस बार हुक करने की कोशिश, बहुत ही खतरनाक गेंद, लेकिन वाइड का इशारा। उछाल थोड़ा ज्यादा ही था। यस, काफी तेज तरीन बाउंसर था, अंपायर का अनुमान के बैट्समैन के रीच के बाहर था। क्या खतरनाक तेज गेंद थी, लेकिन अंपायर का अनुमान के रीच के बाहर था, इसलिए अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। इस फाइनल मैच को देखने के बाद ये तो जरूर कहा जा सकता है कि लेफ्ट इज राइट, बायत की गेंदबाजों का बोलबाला रहा है पूरे फाइनल में। फाइनल में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में। जी हाँ, ये भी कहा जा सकता है। भावेश पवार की तूफानी गेंदबाजी देखने को मिली और जवाब में हम देख रहे हैं किरण पाटिल और हिमांशु की खौफनाक गेंदबाजी। बिल्कुल, क्या रफ्तार निकाल रहे हैं, रफ्तार का कहर, कॉट्रेल ऑफ भिवंडी किरण पाटिल। किरण की अगली गेंद, इस बार सम्मान देते हुए खेला है ढीले हाथों से, एक रन पूरा किया जयेश पाटिल। बहुत तेज विकेटों के बीच में थोड़ा सा फंबल हुआ था लेकिन एक से ही संतुष्ट है। बिल्कुल सुभाष धुमाल ने जो कहा वो बहुत सही कहा था कि ना दिन देखता है ना रात देखता है, ये तो सिर्फ अपनी टीम के हालात देखता है। उसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ना सूरत देखता है ना मूरत देखता है, ये टीम की केवल ज़रूरत देखता है। बिल्कुल, बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी सोच लिया था कि किरण पाटिल के सामने रिस्क नहीं लिया जा सकता है। जिस तरह से वो रफ्तार से कहर बर्पा कर रहे हैं। जी हाँ, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में माहिर है जयेश पाटिल। एक एक रन कीमती है, हालांकि हर सिक्सर के लिए 500 का इनाम है नवनाथ पाटिल की तरफ से, लेकिन यहाँ पर तो एक एक रन मानो ऐसा लग रहा है जैसे जुए शेर लाने के बराबर हो। जी हाँ, क्या कमाल का फाइनल हो रहा है, एक एक रन मानो उत्सव है, इस तरह से एक एक रन की कीमत है। आतिश गोडविंदे नए बल्लेबाज नंबर 6 पर आए हैं, भावेश पवार अभी भी नहीं आए हैं। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी बल्लेबाजी, बैट का हल्का सा फेस खोला है, ढकेल दिया है डीप पॉइंट की तरफ, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लेकिन एक रन पूरा करते हुए आतिश गोडविंदे का खाता खुलता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 20 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। देखिए, आतिश गोडविंदे ने गोल्डन बाउंड्री लगा के मैच जीताया था। बाला मामा में 44 रनों की बढ़िया बारी खेली थी, लेकिन यहाँ पर वो भी काफी सतर्क सावधान नजर आ रहे हैं। काबिले तारीफ गेंदबाजी किरण पाटिल द्वारा, उनकी 2 गेंदें अभी भी शेष। स्लॉक स्वीप की कोशिश, पूरी तरह से छकाया जयेश पाटिल को, कमाल की बॉलिंग हो रही है। जयेश पाटिल सभी कोशिश कर रहे हैं, बल्ला घुमा के भी देखा और बल्ला रुका के भी देखा, लेकिन किरण है कि मानते नहीं। रफ्तार में बीट किया है, हालांकि जयेश पाटिल का यह फेवरेट स्ट्रोक है। किरण अपने स्पेल की अंतिम गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। और यह भी खतरनाक गेंद थी, किसी तरह से उसको संभाला है, हल्के हाथों से टर्न किया है ऑन साइड में, चहलकदमी करते हुए सिंगल पूरा कर रहे हैं जयेश पाटिल। और इसके साथ ही किरण पाटिल का शानदार स्पेल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 16 रन 4 विकेटों के नुकसान पर धनेश 11 कुक से। देखिए, अभी भी मैच बना हुआ है, 3 ओवर में कितने चाहिए? 21 रन। लेकिन यहाँ सराहना करूंगा मैं विनोद पाटिल फैम टीम की कि एक छोटे टोटल पे मैच को नहीं छोड़ा है, और गेंदबाजी जो हो रही है वो बैंग ऑन टारगेट हो रही है, लाइन ऑफ अटैक स्टम्प और उसके करीब है। व्हाट अ बॉलिंग,
व्हाट अ ग्रेट स्पेल टर्न फ्रॉम किरण पाटिल, कॉटरेल ऑफ भिवंडी। हालांकि नवनाथ पाटिल ने हर सिक्सर के लिए सभी बैट्समैनों को 500 रुपये रखे हैं और हैट्रिक के लिए 1000 रुपये। अब जब हैट्रिक होगा तो बहुत बड़ा इनाम भी तो आ जाएगा नवनाथ। बालाजी ट्रॉफी 2020 का ये फाइनल मुकाबला सोनाली क्रिकेट ग्राउंड से सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। 18 गेंदे और 21 रनों की जरूरत धनेश 11 को ये अंतिम मैच जीतने के लिए। किरण पाटिल ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, 3 विकेट्स चटकाए और केवल 10 रन खर्च किए अपने स्पेल में। देखिए अजय, इस तरह के जो इक्वेशन रहते हैं इसमें 1-2 विकेट गिर गए तो बैट्समैन का जो माइंड है वो चेंज हो जाता है, क्या किया जाए। और अगर इस तरह के इक्वेशन में 1-2 बड़े स्ट्रोक आए तो मैच का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल बदल जाता है। कमाल का मुकाबला आप देख रहे हैं छोटे टोटल पे, जिद्दी क्रिकेट। ना आरडी हार मानने तैयार है, ना आसानी से धनेश जीतने तैयार है। वाकई में सही कहा आपने, जिद्दी क्रिकेट है, हार मानने के लिए कोई भी टीम तैयार नहीं है। विनोद ठाकरे और श्याम चौधरी ने हर विकेट के लिए 1000 रुपये रखे हैं, 500-500। हिमांशु को कंटिन्यू रखा गया है, बढ़िया सोच कप्तान दीपेश माली की। बिल्कुल, जो दबाव बना है उसको बरकरार रखना होगा। और पिच के थोड़ा सा इनसाइड आउट खेला है, ड्राइव कर दिया है और गैप में निकालने में कामयाब, पैर से रोकने की कोशिश, वहां पर बढ़िया एफर्ट है लेकिन फिर भी गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। खूबसूरत चौका जयेश पाटिल के बैट से। Great stroke indeed. Great stroke from a wonder boy. Look at that. Himanshu up to the batsman and firmly driven. Superb stroke through the extra cover. All on the ground. No chance. Fine effort. But ball is ricochets to the boundary for 4. ये क्लास है जयेश पाटिल का, टॉप क्लास स्ट्रोक देखने को मिला है अंडर प्रेशर, बहुत ही शानदार तकनीक के साथ। थोड़ी सी कमजोर गेंद मिली, उसका फायदा उठाया जयेश पाटिल ने। ओ ये तो कमजोर गेंद है, ये भी बाहर, इस बार 6 रन। बड़े मैच के खिलाड़ी जयेश पाटिल जेपी, पूरा प्रेशर रिलीज कर दिया 2 शॉट से। ये जयेश पाटिल है, इसीलिए उन्हें 2003 में वंडर बॉय ऑफ भिवंडी का खिताब मैंने दिया था। लुक एट दैट। ये गेंद तो आप उनको कभी भी नहीं डाल सकते, स्ट्रॉन्ग जोन है और उनका ये सिग्नेचर स्ट्रोक है, घुटना टेक और सिक्सर देख। बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में बहुत ही मजबूती के साथ ये स्ट्रोक खेलते हैं, अच्छी गेंदों के विरुद्ध ये स्ट्रोक लगाते हैं। ये तो बहुत कमजोर गेंद थी, फुल टॉस थी, सही नसीहत दी कमजोर गेंद को जयेश पाटिल ने। और अब धनेश 11 की स्थिति काफी मजबूत, 26 पर 4। यही चर्चा मैं कर रहा था कि 1-2 बड़े स्ट्रोक आए तो इस तरह के इक्वेशन में प्रेशर रिलीज हो जाता है। नवनाथ पाटिल के 500 रुपये जीत लिए जयेश पाटिल ने, सिक्सर लगा दिया उन्होंने। 13 पर बैटिंग करते हुए जयेश पाटिल और गेंदे खेलिए उन्होंने कुल मिलाकर 6, 1 चौका 1 सिक्सर। जो दबाव बना था पहले 3 ओवर्स में 2 गेंदों के भीतर ही उन्होंने हटा दिया है। अब जीतने के लिए केवल 11 रनों की आवश्यकता है, 16 गेंदे शेष है। धनेश 11 कुक से टीम लगभग जीत के अब दहलीज पर नजर आती हुई। थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, अगली गेंद लेकर हिमांशु पाटिल। इस बार अधूरे मन से कट करना चाहते थे, गेंद थोड़ी पहले निकल गई थी, बल्ला थोड़ा देरी से वहां पर घुमाया था गेंद पर जयेश पाटिल ने। हालांकि हिमांशु पाटिल का पहला ओवर बहुत अच्छा रहा था, लेकिन इस ओवर में ओवर पिच गेंद से शुरुआत की और उसके बाद फुल टॉस गेंद की, 2 कमजोर गेंदे की और 2 गेंदों के भीतर ही ये मैच पूरी तरह से पलट गया है। नवनाथ पाटिल हर 6 के लिए जयेश के लिए 500 रुपये का इनाम रखा है। अगली गेंद दिशा से भटके और पड़े फटके, शानदार स्वीप शॉट, 4 रन। झाड़ू शॉट। अब जयेश पाटिल की नजरें बालाजी कप पर टिकी हुई, धीरे धीरे आरडी से दूर होता हुआ इस कप को धनेश जीतेंगी तो ये 21वां इवेंट है BC4 फॉर्मेट में। 15 की विजेता, 2 की रनर्स। ये जो कीर्तिमान इस सीजन में उन्होंने बनाया है, हालांकि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये रिकॉर्ड बड़ी 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 मुश्किल से टूटेगा।
इस बार ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद जमीनी रास्ते से ट्रैवल हो रही है डीप स्क्वायर लेग पर, दूसरे के लिए पलट चुके और 2 रन पूरे। जबरदस्त दौड़ विकेटों के बीच में जयेश पाटिल लाजवाब पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए बड़े मैच के खिलाड़ी। रन के लिए ही रन बन गए। देखिए जयेश पाटिल, सबसे बड़ी बात है उनकी क्या मालूम है, आपने देखा जहां ज्यादा रन चाहिए पहली ही गेंद से शुरू होते हैं। इस तरह के विकेट पे इस तरह की कंडीशन में उनको पता था कि गेंदबाज एक लूज गेंद डालेगा, उन्होंने इंतजार किया। हालांकि किरण पाटिल के सामने भी कोशिश की, लेकिन किरण पाटिल ने कोई लूज गेंद उनको नहीं दी। केवल अब 5 रन चाहिए जीतने के लिए। छक्का लगाकर शायद फिनिश करना चाहते थे, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। इनसाइड एज लगा और वहीं पर लुढ़क कर रह गई पिच पर। कोई रन नहीं इस गेंद पर। ओवर खत्म होता हुआ हिमांशु का, काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में हिमांशु। कुल मिलाकर 15 रन खर्च किए, 4 विकेटों के नुकसान पर 32 रन। ये है धनेश 11 का स्कोर। 12 गेंदों में चाहिए 5 रन। बिल्कुल 5-12 का इक्वेशन है, लेकिन 7-12 ये बताते हैं कि नाम पे बालाजी ट्रॉफी लगभग धनेश कुकसे के होने जा रही। बिल्कुल लज्जित की दहलीज पर धनेश 11 है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में खासतौर पर इस आखिरी दिन में एक बात देखने को मिली कि दिन में कुणाल, रात में कुणाल, ग्रामीण में कुणाल, सिटी में कुणाल। ये कुणाल है या कमाल है? क्या कमाल का खेल पेश किया पूरे टूर्नामेंट में कुणाल मात्रे ने। गावदेवी अंजुर टीम ने ग्रामीण क्रिकेट में बालाजी ट्रॉफी 2020 को जीता। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिन में जयेश बैटिंग में पेश, रात में जयेश बैटिंग में पेश। जी हाँ, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी जयेश पाटिल की, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी धनेश 11 कुक से टीम की। ऐसे ही अव्वल टीम नहीं है भिवंडी सिटी क्रिकेट की धनेश 11 कुक से। मैंने अभी भी कहा कि 1 घंटा पहले रिपोर्ट करती है, सभी खिलाड़ी आते हैं, प्लानिंग करते हैं, मेहनत करते हैं। अक्षय की गेंद ड्राइव कर दिया है, बॉलर के बगल में से खेला है 1 रन के लिए। आतिश गोडविंदे सिंगल लेते हुए अब केवल 4 रन दूर है जीत से धनेश 11 कुक से टीम। हालांकि इस तरह के फाइनल में कम से कम आरडी के पास 50 या 55 रन चाहिए थे, लेकिन वो जो कहते हैं क्रिकेट में अगर मगर जर तर किंतु परंतु नहीं चलता। बिल्कुल बैटिंग का फ्लॉप शो देखने को मिला। इस बार स्विच हिट की कोशिश, अच्छी गेंद अक्षय थेटे द्वारा थोड़ा तेज किया था, बीट किया वहां पर जयेश पाटिल को। थोड़ा सा फैंसी हो रहे हैं जयेश पाटिल, विनिंग शॉट शायद वो ही खेलना चाह रहे हैं। ग्लोरी शॉट जरूर हर कोई बल्लेबाज खेलना चाहता है। जयेश पाटिल सिक्सर से फिनिश करते तो नवनाथ पाटिल की तरफ से 1000 रुपए। अक्षय थेटे एक बार फिर से चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ड्राइव किया है, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन कैप नहीं ढूंढ पाए। वाइडिश मिड ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए वहां पर केदार पाटिल जयेश पाटिल को। सिंगल की मदद से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 9 गेंदे और जीतने के लिए केवल 3 रन चाहिए। गति परिवर्तन, लेकिन दिशा भी काफी परिवर्तित हो गई। दिशा इन गेंद वाइड। गरीबी में आटा गिला कर रहे हैं अक्षय ठेटे। देखना है मैच इस ओवर में खत्म होता है या फिर आखिरी ओवर में चला जाता है। 9 गेंदों में केवल 2 रन चाहिए। थेटे की अगली गेंद, ओह बहुत अच्छी गेंद, इस बार ऑन द राइज खेलना चाहते थे और गेंद निकल गई पीछे बाउंड्री लाइन के बाहर। और इसके साथ ही धनेश 11 कुक से टीम ने इस फाइनल को जीत लिया है। बालाजी ट्रॉफी 2020 की चैंपियन धनेश 11 कुक से। कांग्रेचुलेशन पांडुरंग, धर्मा पाटिल, दिलीप पाटिल एंड धनेश कुक से हाथ बालाजी ट्रॉफी 2020 की चैंपियन धनेश कुक से। आइए दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मनोहर तरे के पास। मैं कमेंट्री पैनल की तरफ से अगर किसी का कोई दिल दुखा हो या कोई गलत शब्द हमारे से निकला हो, सिद्दीक बाबे पूरे कमेंट्री पैनल की तरफ से खुद भी और कमेंट्री पैनल की क्षमा चाहता है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लिए चलते हैं मनोहर तरे के साथ, और पांडुरंग धर्मा पाटिल की टीम ने 15वां कप जीत लिया है। ओवर टू मनोहर तरे।